बात करेंगे आज मुरारी बापू के बारे में। उन्होंने माफी मांग ली है। आप लोग भी अब बस करो, बहुत हुआ वीडियो बनाना उनके खिलाफ। या फिर बात करें देवी चित्रलेखा और चिमनीआनंद बापू जी के बारे में भी, तीनों लोगों ने माफी मांग ली है। आप लोग भी बस करिए, बंद करिए इस चीज को। चलिए दिखाता हूँ तीनों लोगों ने कैसे मांगी माफी, और लोग उसमें भी ढूंढ रहे हैं कि उन्होंने दिया है धोखा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ऐसी वीडियोस आप तक आती रहेंगी। देखिए सबसे पहले कि कैसे माफी मांगी मुरारी बापू ने, देवी चित्रलेखा जी ने, और बात करें वहीं चिमनीआनंद बापू जी ने। तीनों का देखिए कैसे माफी मांगा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब भी उनको माफी मांगने की जरूरत है। और बात करें उनकी, जो लोग उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने माफी मांगने के बाद भी वीडियो बनाया है उनकी, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने माफी नहीं, धोखा दिया है। देखिए पहले इस वीडियो को। भागवत जी की सेवा मैंने बाल्यकाल से ही आरंभ कर दी, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक वीडियो जो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है, मैंने कुछ संत महापुरुषों से परामर्श किया और आज मैं उसी के विषय में चर्चा करने आप सबके मध्य आई हूँ। व्यासपीठ की मर्यादा को मैंने संतों की कृपा से हमेशा बनाए रखा है और उनकी कृपा से आगे भी बनाए रखूंगी। उस समय मेरा ये भाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इस विषय को लेकर के किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो, क्योंकि मेरा उद्देश्य हमेशा गौ माता की सेवा, सनातन धर्म की सेवा, मानवता की सेवा ही मेरा उद्देश्य रहा है। किसी को भी उस बात से कष्ट पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हमेशा से मैंने हिंदुत्व की ध्वजा जो गौ माता है, उन गौ माता की सेवा की और आगे भी निरंतर इसी सेवा में मैं लगी रहूंगी। संतों का आशीर्वाद, हमारा जो गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है, संत महापुरुष यहाँ अनेक बार आए हैं और उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से प्राप्त होता रहा है। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है, महामारी का समय चल रहा है, हम सबको आपस में अपने धर्म को जोड़े रखना है, शांति बनाए रखनी है, एकता बनाए रखनी है। और एक निवेदन और मेरा अंत में आप सभी से है, गलत अफवाहों पर कतई ध्यान ना दें। कुछ लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन को कतई नहीं जानते, वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणियां करते हैं, मुस्लिम से विवाह कर लिया, इससे विवाह कर लिया। अगर आप मुझे जानना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत मुझे जानिए, वास्तविकता क्या है उसको समझिए और उसके बाद उस पर विश्वास करिए। जय श्री राम। मैंने बचपन में डोंगरे बाबा की कथाएं सुनी हैं। मैंने कई बार कहा ब्रह्मलीन डोंगरे बाबा, उसकी भागवत कथा की जब पूर्णाहुति होती थी ना, तो वो हमेशा हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः 3 बार बुलवाते थे। वो प्रेरणा मैंने वहीं से ली और मेरी हर कथा में जब समापन होता है तब हम हरये नमः, हरये नमः। ये इसलिए कि कुछ त्रुटियां हो गई हो, चूक हो गई हो, भूले हो गई हो, शब्द में, पद में, वाक्य में कहीं कुछ चुके हो गई हो तो उससे क्षमा प्राप्त कर ली जाए। ये मेरा क्रम है वर्षों का। हमारे एक जैन आचार्य हैं, मेरे बहुत स्नेहादर करते हैं। हमारे ये महुआ के पास जेसर गांव है, उसके पास का एक गांव आपका पूर्वाश्रम का गांव है, रत्न विजय रत्न सूरी जी महाराज। आप प्रवचन करते हैं, शिविरें करते हैं चातुर्मास में विद और आप एक के बाद एक ग्रंथ अपने चिंतन का तो मुझे आपके अनुयायी भेज देते हैं। उसमें मैं हर वक्त, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लिखते हैं कि मेरे इस पुस्तक में, मेरे इस कथन में जैन विचारधारा के विरुद्ध कुछ भूल से चूक हो गई, कुछ भूल दिया गया, कुछ हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा आप हर वक्त लिखते हैं। मैं तो सालों से जब से कथा कह रहा हूँ, डोंगरे बाबा के बातों को से प्रेरणा लेकर ही बोलता हूँ, हरये नमः, हरये नमः, हरये। मैं 2 मास का संवाद जब कुछ दिनों के लिए विराम देता हूँ, तब इन दिनों में मेरे फ्लावर्स, मेरे सभी भाई बहन,
मेरे समाज के सभी क्षेत्र के लोग, और इन दिनों में और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो मेरे सभी पूज्य चरणों से लेकर सनातन धर्म ने हमें सिखाया है सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सिय राममय सब जग जानी मानकर सभी पूज्य चरणों से लेकर सभी के प्रति हमारे से कोई चूक हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये किसी का दबाव, भय और प्रभाव का कारण, ये मेरा स्वभाव का कारण है, हर वक्त कहता हूं। इन दिनों में विशेषकर मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी हमारे पूज्य हैं, आशीर्वाद देते रहिएगा, हम आपके प्रिय बने रहे। तो सभी पूज्य चरणों से लेकर श्री राममय सब जग जानी सभी के प्रति क्षमा प्रार्थी हूँ। सभी संत महापुरुषों, सभी धर्मानुरागी सज्जनों को मेरा हृदय से प्रणाम। जय श्री राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई। जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है, इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो, किसी की भावना आहत हो। मैं सनातन धर्म का एक सच्चा सेवक हूं, सनातन धर्म के पग पर चलने वाला हूं। सदा ही मैंने व्यासपीठ का आदर किया है, उसकी मर्यादा का मैंने पालन किया है, और इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूं। जय श्री राम। देखा आपने, तीनों लोगों ने माफी मांग ली है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनकी दिमाग की शुद्धि ही नहीं हो रही है। तो अब क्या किया जाए। और आपको बहुत जानकारी के लिए बता दूं कि जब से उन्होंने माफी मांगी, मुरारी बापू का बता रहा हूं आपको, उसके बाद उन्होंने एक बार भी अपनी कथा में, जो वो यूट्यूब पर करते हैं या फिर आस्था पर भी आता है, एक बार भी अली मौला या फिर किसी इस्लाम का कोई भी ऐसा धार्मिक शब्द यूज नहीं किया है। आपको ये अपडेट दे दूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।